हाय गाइस, थोड़ा लैग होगा बट अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है? कैप 1 अलॉटमेंट आ गया 3 तारीख को शाम को। सबके लॉगिन पे अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। हाउ विल यू डाउनलोड दिस अलॉटमेंट लेटर? जस्ट पुट योर दैट EN वाला रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपका अलॉटमेंट लेटर आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। नीचे ऑप्शन लिखा होगा प्रिंट। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, प्रिंट का ही ऑप्शन है, मेरे घर पे प्रिंटर नहीं है। अरे बेटा प्रिंट पे क्लिक तो करो। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन में ये भी आएगा सेव एज PDF। प्रिंट का मतलब हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि प्रिंटर से प्रिंट निकालेगा, उसमें सेव एज PDF भी आएगा। तो ये अलॉटमेंट लेटर को सेव करके रखो एज योर PDF अलॉटमेंट लेटर। इसको बोलते हैं कैप सीट अलॉटमेंट लेटर। बहुत सारे नाम है, कोई बोलेगा DT अलॉटमेंट लेटर, कोई बोलेगा ARC अलॉटमेंट लेटर। छोड़ना यार, ये अलॉटमेंट लेटर है, ये आप सेव करके रखोगे। नाउ व्हाट यू हैव इज 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक का टाइम है तुम्हारे पास। 4th to 7th दिसंबर यू हैव टाइम 3 काम करने। अच्छा, ये 4 तारीख को 11 बजे ये काम स्टार्ट करना है। ओके, आपको उन्हें बताना है कि मैं ये सीट फ्रीज करना चाहता हूं या नॉट फ्रीज रखना चाहता हूं। आइडियल सिनेरियो इज नॉट फ्रीज। सिंपली से टू देम मैं ये सीट को नॉन फ्रीज, तो उस टिक बॉक्स पे आप मार्किंग कर दो। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे नहीं सर मेरे को फ्रीज ही करना है, अभी मुझे नहीं लगता इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा। तो बेटा मैं ये पूछता हूं कि हाउ डू यू नो कि आपको नहीं मिलेगा सेकंड राउंड में? आपको कैसे पता? कंप्यूटर्स का कट ऑफ देखो। सपोज एक पर्टिकुलर कॉलेज का थाडोमल साहनी का देख लो। थाडोमल साहनी का जो कंप्यूटर्स का कट ऑफ है और उनका जो राउंड 1 इंस्टीट्यूट कोटा का कट ऑफ है काफी सिमिलर है। मतलब जिन बच्चों को थाडोमल साहनी में इंस्टीट्यूट कोटा राउंड 1 में सीट मिली, उन्हीं बच्चों को कैप में भी सीट मिली है। वो क्या करेंगे? रिजेक्ट। दे विल रिजेक्ट द सीट। मतलब वो लोग ना फ्रीज पे मार्क करेंगे ना नॉट फ्रीज पे मार्क करेंगे, 1000 रुपए भी नहीं भरेंगे, कुछ नहीं। मतलब उन्होंने सीट को क्या किया? रिजेक्ट। क्यों? उनके पास यही सीट इंस्टीट्यूट कोटा राउंड से है। जब वो लोग ये सीट को रिजेक्ट करेंगे तो ये खाली हो जाएगी। मतलब जो कैप राउंड के पास 80% सीट्स होती है, ये खाली हो जाएगी। अगर खाली हो गई तो कौन भरेगा? कैप राउंड 2। अब तक आप लोग ने वर्तक का भी फर्स्ट राउंड कट ऑफ देख लिए, डीजे सांगवी के भी फर्स्ट राउंड कट ऑफ देख लिए, थाडोमल के भी फर्स्ट राउंड कट ऑफ देख लिए। 3 कॉलेज के तो वर्तक, थाडोमल और डीजे सांगवी के तो फर्स्ट राउंड कट ऑफ आ चुके हैं। आज फादर एग्नल मतलब 4 तारीख को फादर एग्नल का आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? 4 तारीख को फादर एग्नल का आ जाएगा, 6 तारीख को सरदार पटेल का आ जाएगा। बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इंस्टीट्यूट कोटा में भी सीट मिली, कैप में भी सीट मिली। वो क्या करेंगे? वो अपनी कोई एक सीट को कैंसिल करेंगे। इंस्टीट्यूट कोटा सीट को कैंसिल करना इज समथिंग, अपने आप CET वेबसाइट पे जाओ, वहां पे इंस्टीट्यूट कोटा सीट कैंसिलेशन का एक टैब होगा या आएगा। उस पर आपको अपील करना है कि मैं ये कैंसिल करना चाहता हूं। देन कॉलेज जाओगे, वहां पे कैंसिलेशन का फॉर्म भरोगे, सीट कैंसिलेशन का फॉर्म। खत्म। दे विल स्टार्ट प्रोसेसिंग योर कैंसिलेशन एंड हफ्ते भर में आपका रिफंड आ सकता है। पर अगर आपको कैप राउंड में कैप 1 की सीट लेनी ही नहीं है, यू डोंट वांट टू, तो वो बच्चा क्या करेगा? 1000 रुपया नहीं भरेगा। दे विल नॉट पे द 1000 रुपीज का सीट एक्सेप्टेंस फीस।
फ्रीज भी नहीं करेगा, नॉट फ्रीज नहीं करेगा, सीट एक्सेप्टेंस नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। तो क्या मतलब हुआ? सीट उसने कैंसल कर दी। बेटा आप लोग को इतनी गाइडेंस मिल रही है, ऐसे कई लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि 1000 रुपए भरने का मतलब क्या होता है। उनको लगता है कि 1000 रुपए भरे मतलब ये सीट मैंने फाइनल कर दी, मैं बेटरमेंट के लिए नहीं जा रहा। इसलिए हम लोग बोलते हैं गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे? 1000 रुपए भरेंगे ही नहीं। सिंस वो 1000 रुपए नहीं भरेंगे, उनकी ये जो कैप 1 की अलॉटमेंट है ये कैंसल कहलाएगी। कैंसल कहलाएगी तो वो राउंड 2 के लिए अवेलेबल हो जाएगी। राउंड 2 के लिए अवेलेबल हो गई मतलब कट ऑफ नीचे आएगा बेटा। कभी कभी रेयर केस में कट ऑफ ऊपर भी जाता है, जो फॉर्म फिलिंग होती है उसके हिसाब से। तो सिंपल थिंग, नॉट फ्रीज बोलने में ही भलाई है बेटा। हम लोग सपोज इस समय अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे 1000 बच्चों को गाइड कर रहे हैं, पर मेरिट लिस्ट देखी थी कैप वालों की, 1 लाख बच्चा था। उनमें से मुंबई का भी आराम से 40-45 हजार बच्चा होगा, 40-45,000। उनमें से हमने 1000 बच्चों को गाइड किया। वो 1000 बच्चों के सपोज 10,000 दोस्त, चल तो टोटल 11,000 बच्चों को ये गाइडेंस मिल रहा है। इन 11,000 बच्चों को पता है कि अगर हम 1000 रुपए भरते हैं तो हमारी कैप राउंड 2 में एंट्री होती है। कैप राउंड 1 की सीट फाइनल नहीं हुई, कैप राउंड 2 में एंट्री हुई, कैप 1 की सीट अटक गई। तो लेट्स अंडरस्टैंड आप कर क्या रहे हो। आज के दिन से लेके 7 तारीख तक आप क्या कर रहे हो? पहला, यू विल से नॉट फ्रीज। दूसरा, यू विल पे 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट थिंग, वहां पे लिखा आएगा वेरीफाई वेदर योर डेटा इज करेक्ट और नॉट। उस टिक बॉक्स पे यस, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड द डेटा इज राइट। ये जो आएगा ना कि चेक मतलब तुम्हारा ये सब कुछ राइट है कि नहीं, इसी को तुम जब ऑप्शन फॉर्म भर रहे थे वो लिख रहा था सेल्फ वेरिफिकेशन इज अ मस्ट। ये वो है, ठीक है। ये 1000 रुपए आपको पे करना है, बेटर है। इससे क्या होगा? राउंड 2 में जाओगे, राउंड 1 की सीट आपके पास ही रहेगी, कोई आपसे ले नहीं रहा। अब सपोज करो आपको राउंड 1 में कौन सी मिली? 7th ऑप्शन मिला। सपोज आपके ऑप्शन लिस्ट का 7th ऑप्शन आपको मिला। राउंड 2 में अब 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन लिस्ट चेंज नहीं करोगे। तो अगर आपने चेंज नहीं की तो आपने जो कैप 1 में फॉर्म भरा था उसमें आपको 7th ऑप्शन मिला। तो अब सिस्टम ऑप्शन नंबर 1 से लेके 6 तक चेक करेगा क्या उनमें से कुछ आपको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो अलॉट कर देगा, और जो 7th ऑप्शन आपको दिया गया था वो आपसे ले लेगा। पूछेगा नहीं कि ये भी रखनी है, ये भी रखनी है, बोल इनमें से कौन सी चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। वो आपको 1 से 6 वाले में कुछ दे देगा, और जो आपको राउंड 1 में मिला था वो आपसे लेके किसी और को अलॉट कर देगा। तो सर हमारी सीट तो गई। बेटा गई नहीं, आपको उससे बेटर सीट मिली। आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ऑप्शन 1 से 6 मिला, जबकि आपको पहले राउंड में 7 मिला था। अच्छा सर अगर 1 से 6 नहीं मिला तो बेटा 7th आपके पास ही रहेगी, और सिस्टम 7 के नीचे के ऑप्शन देखेगा ही नहीं, इट वोंट सी ओनली। यानी सीट आपके पास ही रही ना। सीट आपके पास से गई कब? अगर आपको इस अलॉटेड सीट से ऊपर वाली प्रेफरेंसेस मिली तो ये वाली सीट गई, नहीं मिली तो ये सीट आपके पास ही है। सेकेंड वे आउट इज, आपको पता होगा 9th तारीख से 9th दिसंबर से लेके, यू कैन से 9th से लेके 11th आई थिंक सो, 11th दिसंबर तक आप अपना ऑप्शन फॉर्म चेंज भी कर सकते हो। मतलब आप पूरा फ्रेश ऑप्शन फॉर्म भी बना सकते हो। अब इस फ्रेश ऑप्शन फॉर्म में क्या तरीका है?
जितने भी ऑप्शन आप डालोगे, ये जो अभी आपकी कैप 1 की अलॉटेड सीट है ना, वो ऑटोमेटिकली एंड में आ जाएगी। सिस्टम डालेगा, चिंता मत करो, तुम्हें डालने को मिलेगी ही नहीं। सपोज तुमको राउंड 1 में राजीव गांधी कंप्यूटर्स मिला है, तो राजीव गांधी कंप्यूटर्स की सीट ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाएगी। यानी आप जितने भी न्यू ऑप्शंस भरोगे, राउंड 2 की लिस्ट अगर आप चेंज कर रहे हो, जितने भी ऑप्शंस आप डालोगे, आपकी कैप 1 अलॉटेड सीट उसके लास्ट में अपेंड कर दी जाएगी। खत्म। अब सिस्टम देखेगा, अब तुमने वही ऑप्शन, देखो बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको पहला राउंड में राजीव गांधी सीएस मिला है और सेकेंड राउंड में आप ऑप्शन लिस्ट बदल रहे हो, तो आप राजीव गांधी सीएस से बुरी सीट तो नहीं डालने वाले। आप जितने भी ऑप्शन डालोगे वो राजीव गांधी सीएस से बेटर सीट्स ही होंगी, दे विल बी बेटर सीट्स देन राजीव गांधी सीएस। तो ये लॉजिक क्या बोलता है बेटा, हर हालत में तुम्हें कैप 1 से बेटर सीट ही मिलनी है। हाँ, अगर आप फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक कर दो तो अलग बात है। कई बार बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, सर मेरे को 7th ऑप्शन मिला था, मैंने पूरी लिस्ट चेंज की, 12 ऑप्शन डाले, सर फिर भी मेरा ऑप्शन 1 to 6 ही देखेगा ना वो। नहीं, तुमने लिस्ट चेंज की है ना, अब वो 12 के 12 ऑप्शन देखेगा, क्योंकि तुम्हारी कैप 1 की सीट 12वें ऑप्शन के बाद है, 13th ऑप्शन है अब। इसलिए हम लोग ने बोला था कि कैप 1 का ही ऑप्शन फॉर्म इतना अच्छा भरना। आई होप तुम्हें ये नॉट फ्रीज का कंसेप्ट समझा होगा। तुम्हारी सीट तुम्हारे पास ही है, अगर तुम्हें इससे बेटर सीट मिली तो ये चली जाएगी, अगर नहीं मिली तो ये तुम्हारे पास रहेगी, प्रोवाइडेड आप सीट एक्सेप्टेंस भर रहे हो 1000 रुपया, नॉट फ्रीज बोल रहे हो तो ये होगा। अच्छा, कई बच्चे हमको पूछते हैं कि सर हम राउंड 2 की सीट को भी नॉट फ्रीज कर सकते हैं क्या वैकेंसी राउंड तक? नहीं बेटा, राउंड 2 में जो भी आपको मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट ऑटो फ्रीज होगा, दैट इज ऑटो फ्रीज। मतलब वो आपको लेना ही लेना है, अगर वो आपने नहीं लिया तो समझ लो आपका कैप राउंड का सीट्स गया, यू वोंट गेट एनीथिंग इन कैप राउंड। फिर आपको पूरा भरोसा इंस्टीट्यूट कोटा और वैकेंसी राउंड पे ही रखना पड़ेगा। हम बोलेंगे ऐसा नहीं करना, कैप 2 के बाद जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है उस कॉलेज में जाके फीस भर दो, डॉक्यूमेंट दे दो और एडमिशन ले लो, फिर वैकेंसी राउंड में ट्राई करो, चिंता नहीं करो। वैकेंसी राउंड में अगर लगा तो आप अपनी एक कैप राउंड की सीट कैंसिल कर सकते हो, आपको फुल रिफंड मिलेगा, 1000 रुपए कट होगा बस, 1000 विल बी डिडक्टेड, बाकी सब आपको वापस मिलेगा। हाँ, प्रोवाइडेड 23 इज द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, 23 पे भी कैंसिलेशन मत करना, रिफंड मिलने के चांसेस आर वेरी लेस। कम से कम 21-22 तक कैंसिलेशन अप्लाई कर देना, ताकि 23 को कॉलेज को टाइम मिले तुम्हारी कैंसल्ड सीट को भरने का। मतलब समझा? आपकी जो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 की भी जो सीट है वो भी कैंसिल हो सकती है, वैकेंसी राउंड में आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने सीट कैंसिल की, कौन सी? कैप वाली, जो आपको कैप 2 के एंड में मिली थी, बाद में कैंसिल की, तो वो उस सीट को अपने वैकेंसी राउंड में डाल देंगे। ये साइकिल चलता रहेगा 23 तक। तो आई होप नो स्टूडेंट शुड डू दिस मिस्टेक ऑफ नॉट पेइंग द 1000 रुपीज। यू हैव टू, नहीं तो ये सीट गई, 1000 रुपया देना है। हम प्रेफर कर रहे हैं नॉट फ्रीज बोलना है, फिर भी अगर आपका मन फ्रीज बोलने का कर रहा है तो करो। अगर आपने कैप 1 के बाद फ्रीज बोला तो आप राउंड 2 से बाहर, फिर राउंड 2 आपका देखेगा ही नहीं, आपको कुछ भी अलॉट नहीं करेगा क्योंकि आपने फ्रीज बोला, यानी आप राउंड 2 से बाहर हो गए। क्यों? ट्राई मारो ना, बेटर सीट के लिए ट्राई मारो। मैंने अभी अभी आपको एल्गोरिथम समझाया कि अपर ऑप्शन देखे जाएंगे, और अगर आप ऑप्शन लिस्ट चेंज करते हो तो सिर्फ आपके अब नए ऑप्शंस देखे जाएंगे, पुराने ऑप्शन वो भूल जाएगा।
तो बेटा सीट एक्सेप्टेंस 1000 रुपए देना है, नॉट फ्रीज बोलना है, मेरे हिसाब से नॉट फ्रीज बोलना है, बाकी आपकी मर्जी है। कैप राउंड 2 के बाद अगले उसके 3 दिन में, कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट जब भी आएगा उसके अगले 3 दिन में कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट और फीस दे देनी है, मतलब एडमिशन फाइनल करना है। फीस देते हुए कोशिश करो वहां से डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर ले लो, फिर वैकेंसी राउंड में ट्राई करो। वैकेंसी राउंड्स में अगर कुछ मिलता है तो वहां फीस भरो, डॉक्यूमेंट रिटेंशन लेटर दो, तो वो तुम्हें एडमिशन दे देंगे। उस एडमिशन का कंफर्मेशन स्लिप जाके पिछले कॉलेज में दिखाओ जहां तुमने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, फिर वो तुम्हारा कैंसिलेशन स्टार्ट करेंगे, रिफंड प्रोसेस करेंगे। आई होप आपको प्रोसेस समझा क्या होने वाला है। ओके, सो प्लीज डू नॉट डू अ मिस्टेक, तुम्हारे करियर का सवाल है, एंड शार्कवेल इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन योर करियर गाइडेंस। तुम्हें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एज पर योर परसेंटाइल पहुंचा के रहेंगे। आवर रेगुलर बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of December। गाइस 6th of December, 4 तारीख को तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, परसों चालू हो रहा है। बुक योर सीट इफ यू थिंक दैट वी हैव helped you a lot in the last 6 months, and if you think that you need help to score 10 pointer। बेटा तुम किसी भी कॉलेज में हो, जब उस कॉलेज में बड़ी प्लेसमेंट्स आती हैं अच्छी पैकेज वाली, वो लोग हमेशा ढूंढते हैं वो बच्चे जिनका एग्रीगेट 9+ पॉइंटर है थ्रू आउट ऑल सेमेस्टर्स। और ये एग्रीगेट 9 पॉइंटर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। एटलीस्ट हम सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 में तो हेल्प कर ही सकते हैं आपको 9+ पहुंचाने में। बाकी 5, 6, 7, 8 बच्चा खुद ट्राई करता है, क्योंकि उसमें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत कम मिलते हैं, नॉट पॉसिबल। अगर आपका पॉइंटर 7.5 रहा मतलब यू आर पास, बट आपको कोई बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो क्यों बेटा, जब इंजीनियरिंग करनी है तो क्यों ना ख्वाब बड़े देखें। गेट प्लेस्ड in a big company with around 8 to 9 lakh package per annum minimum। 18 लाख 20 लाख भी मिल सकता है अगर आप थाडोमल, डीजे संघवी, सरदार पटेल, बीजेटीआई जैसे कॉलेज में हो। इवन ठाकुर में भी 18 लाख तक का पैकेज मिलता है। थाडोमल में 27 लाख तक का पैकेज मिला है, डीजे संघवी में भी 27 लाख तक का पैकेज मिला है, एसपीआईटी में 35 तक मिल जाता है, बीजेटीआई में लास्ट ईयर 61 लाख मिला है। बहुत कुछ पॉसिबल है, पर इसके लिए जरूरी क्या है, कंटिन्यूअसली 9 पॉइंटर प्लस तुम्हारा एग्रीगेट पॉइंटर होना चाहिए। एंड इट्स नॉट इजी, शार्कवेल विल मेक इट इजी। हम आपको ये काम पॉसिबल करके देंगे। बैचेस आर स्टार्टिंग ऑन 6th of December। 5th December मिडनाइट तक एडमिशन कंफर्म कर लो, तो मंडे को यानी 6 तारीख को हम आपके शायद नोट्स रिलीज कर दें। ओके, अगेन रिपीटिंग, क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रुपए भरना है, नॉट फ्रीज बोलना है और डेटा वेरीफाइड करना है। फिर राउंड 2 में जाना है। ऑप्शन फॉर्म चेंज करने को मिल सकता है, 9 से 11 दिसंबर के बीच में ऑप्शन फॉर्म चेंज करने को मिलेगा। डोंट वरी, अगर कैप 1 सीट से बेटर सीट मिल रही होगी तो ही आपकी ये सीट जाएगी। अगर इससे बेटर नहीं मिल रही है तो आपकी ये सीट आपके पास ही रहेगी, प्रोवाइडेड 1000 रुपए भरा है। और बॉम्बे में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन लोगों को नहीं पता ये 1000 रुपए भरने का मतलब क्या होता है, तो बहुत लोग नहीं भरेंगे जिनकी वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी और इसीलिए वो कैप राउंड 2 में जाएगी। बहुत है, इनफैक्ट 2/3 ऑफ द क्राउड ऑफ मुंबई डोंट नो व्हाट इज दिस 1000 रुपीज पर्पसेस। तुम्हें तो पता है ना, पे दिस 1000 देन गो टू राउंड 2। एंड राउंड 2 की सीट भी ऐसी है कि आपकी लेटर ऑन कैंसिल हो सकती है अगर आपको वैकेंसी राउंड में बेटर कॉलेज मिला तो। ओके, थैंक यू गाइस एंड